एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है भाई दूज का दिन और वियांश और आरव की बुआ आ चुकी हैं भाइयों को और भतीजों को भाई दूज करवाने के लिए। मेरे बेटों का वैसे माथा सूना रहता था, बट काशवी के होने के बाद से ये हो गया है कि हाँ, उनको राखी भी बन जाती है और भाई दूज भी हो जाता है। तो भाई दूज हो रहा है यहाँ पर। हम लोग इनको बहुत मुश्किल से मैं शॉप से बुला पाई थी क्योंकि आज कस्टमर्स की भीड़ लगी हुई थी और हम यहाँ भाई दूज करवा रहे हैं। और दीदी को बहुत जल्दी निकलना था क्योंकि उनकी शाम की फ़्लाइट थी और उनको बहुत जल्दी निकलना था। तो बस जल्दी से सारा कुछ ताकि वो ज़्यादा देर रुक नहीं पाई क्योंकि भैया उनको छोड़कर चले गए थे और उन्होंने कहा था कि वो नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में उनको लेने के लिए आ जाएंगे। तो वो जल्दी लेने के लिए आ गए थे और निकलना ज़रूरी था, वरना उनका ऑफ़िस रह जाता। वैसे अच्छा नहीं लगता है इतना लिमिटेड टाइम के लिए जब कोई आता है त्यौहार पर, तो अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पर इन्होंने दीदी को रिंग गिफ्ट की थी भाई दूज पे। इसके बाद मेरा और आरव और रियांश का नंबर आने वाला था। दोनों भाइयों को भाई दूज पे टीका करने के बाद फिर भाभियों को किया जाता है। आप भी बताइएगा आपके यहाँ भाभी को टीका किया जाता है कि नहीं किया जाता, क्योंकि कई लोगों के यहाँ सिर्फ भाइयों को ही भाई दूज पर टीका किया जाता है और भाभियों को नहीं। तो उसी हिसाब से मेरे यहाँ ये होता है कि भाभी को भी ज़रूर टीका करना है, साथ में जोड़े से किया जाता है और अच्छा लगता है कि त्यौहार खाली नहीं जाता, क्योंकि मेरे भाई नहीं आ पाते हैं कई बार। और मोस्टली दूज वगैरह जो है ना, वो हमेशा वीकेंड के बाद ही पड़ती है, तो मोस्टली लोग निकल जाते हैं जिनको ऑफिस वगैरह रहता है जाने का, तो वो निकल जाते हैं। और यहाँ पर हमारी मस्ती चलती रहती है इस तरीके से। अच्छा लगता है हम लोगों को जब त्यौहार ऐसे अच्छे से बीत जाते हैं। तो आरव को यहाँ पर टीका होने जा रहा था, वो बहुत एक्साइटेड था। वैसे काशवी करने वाली थी, बट मैंने कहा कि आप कर दो और फिर काशवी से हाथ लगवा देंगे, क्योंकि बच्चे तो छोटे छोटे हैं ना, अभी तो लोग 1 साल के भी पूरे नहीं हुए, तो इन लोगों से कहाँ ही टीका हो पाने वाला है। और आरव तो बहुत एक्साइटेड होता है, काशवी आ रही है, मुझे टीका किया जाएगा, मुझे राखी बंधेगी, वो इतना खुश हो जाता है। और अब आया था वियांश का नंबर। वियांश जल्दी कंट्रोल में नहीं आता है, उसको उसका चेहरा ही नहीं वो शांत है, तो उसका मुँह हमेशा मुझे पकड़ के राखी बंधवानी पड़ती है या टीका करवाना पड़ता है। दीदी की गाड़ी गली तक नहीं आ पा रही थी क्योंकि इतना ट्रैफिक था अंदर ना, कि भैया डिसाइड किए थे कि बाहर ही ले आया जाए उनको उनके बैग के साथ। तो हमें यहीं से छोड़ना पड़ा और डैडी ये और जो मेरा देवर है वो छोड़ने के लिए गए थे दीदी को कार तक। तो ये देखिए वियांश यहाँ बाय कर रहा है वही से। और माँ का मूड कुछ अच्छा नहीं है क्योंकि उनके जो पापा हैं उनकी तबीयत, नाना की जो तबीयत है ना, वो कुछ सही नहीं चल रही है, दिवाली पे अच्छी नहीं रही, तो इस वजह से उनका कुछ मूड अच्छा नहीं है। और बेटियों के जाने के बाद घर बड़ा खाली सा लगता है। सारे लोग चले गए हैं और खैर अभी ड्यूज हुई नहीं कंप्लीट। माँ के भाई आएंगे ड्यूज करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली मेरे भाई नहीं आ पाए ड्यूज करवाने के लिए, मैं मिस करती हूँ, बट कोई नहीं, सही चीज़ें तो लगी रहती हैं टाइम के साथ। ऑफिस से सबको, कल मंडे है तो सबको टाइम से अपने ऑफिस पहुँचना है। बट वो दिवाली के नेक्स्ट डे आए थे, मिलकर गए थे। तो आज के दिन लेकिन लगता है ना फिर भी कि भाई आए यूज करवाएं, बट कोई नहीं।
तो शाम को आए थे मामा मामी और उनकी बेटी जो अपने ससुराल से इस टाइम आई हुई है और उन्होंने दूज करवाया था। तो बस इसी के साथ मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। दोनों बच्चे कितने अच्छे से खेल रहे थे और मैं यहाँ अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर मिलूँगी अपनी लाइफ़ के किसी नए इंसिडेंट के साथ और किसी नई शुरुआत के साथ किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुभ दीपावली और आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।